सत्संग जी प्रेम से कहना। धय निरंकार जी। तो सत्संगत अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक भावों से, युगों युगों से ये एक आवाज दी जाती है कि जीवन का विस्तार हो सके, अपनी हस्ती की प्राप्ति हो सके, जीवन को इस रूप में जिया जा सके कि वाकई वो जीवन जीने लायक हो। आज सुना कि 84 लाख बार मौत आ चुकी है, तो 84 लाख बार जीवन भी आ चुका है साथ में। अगर 84 लाख बार ये शरीर की यात्रा खत्म हो चुकी है तो उसका भी क्या बिगाड़ लेगी वाला भाव तो बहुत मुबारक है। साथ में ये भी बात आए कि 84 लाख बार जीवन मिला, मैंने क्या बिगाड़ लिया, मैंने क्या उखाड़ लिया, जैसे कहते हैं, मैंने क्या बना लिया उस जीवन का। ये मिला है। मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार, इसलिए कह रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पाया, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन का भी मूल डाल लें, वरना 84 लाख बार जीवन मौत दोनों मिल चुकी हैं। इस बार मौत दोबारा आनी है। ये जीवन अगर ऐसे ही जिया गया जैसे तब जिया गया है, लाखों लाखों बार जिया गया है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं किसी और योनि और इस योनि में। तो इसका मूल डाल लें, इस जीवन को जीने लायक बना लें, इस जीवन को जीवन कहलाने लायक बना लें, इस जीवन को इस रूप में बना लें कि फिर ये आवन जावन मुक जावे, आना जाना मिट जाए। क्योंकि अपनी हस्ती को वो बूंद समुद्र में मिल गई है, समुद्र हो गई है, वो अवस्था प्राप्त हो जाए, विस्तार प्राप्त हो जाए। ये बार बार आना जाना चल ही इसलिए रहा है कि ये सीमित सी हस्ती असीम नहीं हो पा रही, और जब असीम हो गई तो फिर तो सब कुछ जो आ रहा है इसी में आ रहा है, जो जा रहा है इसी में आ रहा है। जब जिसमें जो आ रहा है मैं वही हो गया, तो फिर आना जाना किसने है। ये विस्तार इस रूप में सदगुरु आए हैं, दे रहे हैं। युगों युगों से परमात्मा आने को तैयार है, मेरे मन में विराजने को तैयार है। वो कहते हैं मन के आसन में परमात्मा इंतजार कर रहा है बैठने का, पर खुद उठो तो सही उस आसन से, तो कहीं बैठेगा। मेहमान आता है घर में, कुर्सी से हम उठ के बिठाते हैं कुर्सी पर, और परमात्मा पूरा का पूरा विराजना चाह रहा है मेरे मन में, इस मन को मंदिर करना चाह रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि ज्यादा साफ सफाई करो, तैयार करो। तैयार तो सदगुरु कह ही रहे हैं, तैयारी तो पल पल चल रही है सेवा सिमरन सत्संग से। पर इस आसन पर जिस पर खुद बैठे हो वहां से उठना पड़ेगा, तभी परमात्मा विराजेगा। बिल्कुल तैयार बैठा है, ये नहीं कह रहे, कह रहे हैं आनंद लो, ये संसार भी तुम्हारे लिए बनाया है। पर अनासक्त आसक्ति के भाव से, डिटैच्ड अटैचमेंट के भाव से कितना भरोसा दिखाया जा रहा है आज के समय में। सदगुरु अपना ज्ञान दे के कह रहे हैं कि साथ साथ इस संसार में भी आनंद लो, कोई बात नहीं, सेवा सिमरन सत्संग, इस परमात्मा का एहसास करते करते जीते जाओ। मुबारक है ये संसार भी, जिस संसार से युगों युगों से जिसने प्रभु की प्राप्ति चाही है, ज्ञान दिया है, साधु संत तपस्वी त्यागी जिस संसार से डरते रहे कि इस संसार में जाएंगे फिर ये संसार हावी हो जाएगा मुझ पर, कितनी तपस्याएं की कि मन का कुछ भरोसा नहीं, 2 दिन वापस जाऊंगा फिर मोह ले लेगा किसी चीज के साथ। मन है, पहले भी वैसा ही था। आज अगर स्पोर्ट्स कार के ऊपर मन आता है तो तब शायद बैलगाड़ी के ऊपर आता होगा, पर मन तो वही है। आज हॉर्स पावर की बात होती है तो तब मेरा बैल ज्यादा तगड़ा हो, ज्यादा खाया पिया हो, मन तो वही है, मन नहीं बदला। भगवान बुद्ध के समय से या उससे पहले से, जब से इंसान और इंसान का मन इन्होंने बनाया है, तब से ऐसा ही चल रहा है। अनेक अनेक तरीकों से, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक हस्तियों को
इन्होंने इशारे दिए हैं। हम अक्सर कहते हैं कि सदगुरु पर विश्वास करें, सदगुरु विश्वास कर रहे हैं हम पर कि ज्ञान दिया है, संसार में भी छोड़ दिया है। सेवा सिमरन सत्संग बार बार के एहसास बना रहे। तो सिकंदर बादशाह को जिस इंसान ने कहा था कि क्या जरूरत है, अभी लेट जाओ, वो कहता है कि बस ये आखिरी देश पे फतेह करके आऊंगा, फिर चैन से। तो वो पूछ लेता है कि आप कहां रहते हैं? वो कहता है यहीं जहां तुम देख रहे हो। अभी जब धूप चाहिए होती है बाहर लेट जाता हूं। एक छोटी सी इंतजाम अपना किया हुआ है, जब रात को सोना होता है अंदर जाके सो जाते हैं। कहता है बस यही है आपके पास, और कुछ नहीं है? कहते हैं और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया है, और कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हाँ, थोड़े टाइम पहले तक एक पात्र होता था, एक कटोरा होता था मेरे पास, उसको मैं लेके चलता था। पानी पीना है तो उसमें से पी लिया, कुछ खाना है उसमें रख के खा लिया। एक दिन पानी पीने गया नदी के किनारे, तो एक जानवर वहीं आया उस नदी के किनारे पे और पानी पी गया, बिना किसी पात्र के, बिना किसी कटोरे के। मैंने कहा मुझसे अच्छा तो ये जानवर है, इसको किसी कटोरे की भी जरूरत नहीं है पानी पीने के लिए। तो कहते उस दिन मैंने वो कटोरा भी फेंक दिया। अब मैं भी ऐसे ही पी लेता हूँ पानी जब पीना होता है, चाहिए ही कुछ नहीं, खूब आराम है, खूब चैन है। तो साथ संगत, वो अवस्था प्राप्त करने के लिए कितनी चीजों से बैर किया गया, कितनी चीजों का त्याग किया गया, कितनी चीजों से डरा गया शायद कि छोड़ दो। अब वहां उस इंसान जिसने ये किया, इस तरह का जीवन जिया, उसकी तो अवस्था होगी। फिर इंसान सोचता है कि शायद यही करने से काम बनता है। उसकी अवस्था थी, उसने छोड़ दिया। फिर इंसान को लगता है कि शायद परमात्मा के करीब जा ही वो सकता है जिसने चीजें त्यागी हुई हैं, जिसके पास कुछ है नहीं। फिर वहां इन्होंने राजा जनक जैसे भी एग्जाम्पल्स दिखाए, महलों में रहे ब्रह्मज्ञानी होकर, इस परमात्मा को प्राप्त करके। तो ये जो विस्तार है, ये जहां मैं हूं, जिस जगह मैं हूं, वहीं पर पूर्ण समर्पण जिस पल हो जाता है, वहां ये विस्तार हो जाता है। इस निरंकार का, इस परमात्मा का फैला ही हुआ है। असीम तो ये परमात्मा है ही। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती है, कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह, जब हिंदुस्तान की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कहीं उनको ऐसे धूप में लेटे हुए एक आदमी मिल गए, और वो जाके उनके पास देखने गए कि ये कौन है। तो उस आदमी ने देखा, किसी बात की परवाह ना करते हुए सिर्फ इतना सा कहा कि भाई साहब थोड़ा साइड हट जाइए, आप मेरी धूप के बीच में आ गए हैं, मैं धूप सेक रहा हूं। अब सिकंदर के जो फौज थी, जो उसके सिपाही थे, वजीर थे, उनको लगा ये आदमी तो आज बलि चढ़ने वाली है इसकी, इसने क्या तौहीन कर दी हमारे सिकंदर बादशाह की। पर वही बात छू गई कि इस आदमी ने मेरी इतनी बड़ी फौज, मेरे पहनावे, किसी चीज का परवाह नहीं की, और सीधा मुझे कह दिया कि मेरे आनंद के बीच में मत आओ, मेरी धूप सेकने का टाइम है, जरा थोड़ा सा हट जाइए। तो उसने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो सामने से कहता है कि मुझे परवाह नहीं, आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो। वो कहता है कि ऐसे ऐसे मैं सिकंदर हूं, इतनी मेरी साम्राज्य है, इतना मैं फतेह कर चुका हूं, इतनी मैं प्राप्तियां कर चुका हूं। तो वो आगे से पूछता है इंसान जो लेटा हुआ है धूप में, और क्या करना रह गया है? फिर कहते बस अब ये आखिरी पड़ाव है, हिंदुस्तान पर फतेह करके फिर मैं भी आराम से लेटूंगा, शांति से लेटूंगा, आराम करेंगे। वो कहता है वो तो अभी कर सकते हो, देखो मैं भी लेटा हूं धूप में, आ जाओ, बहुत जगह है। संगत, वहां वो कहता है कि बात तो ठीक कह रहा है, पर अब इतनी आगे चल चुके हैं, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, अब ये एक देश नहीं करा तो कैसे कोई याद रखेगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह कोई हुए। कहता है बस
ये एक और फतेह प्राप्त करके वापस आता हूं, फिर आऊंगा। तो वो जाते जाते कहता है जरूर जाओ, पर इतनी बात याद रखना, तुम आराम कभी नहीं कर पाओगे। और फिर आगे की कहानी हम सबने सुनी है कि जब सिकंदर की इस तरह से यात्रा पूरी हुई तो अपने हाथ बाहर निकाले और भेजा। वो कहानी हम सबने सुनी है। बार बार कल से आज हमने जिक्र सुना कि चाहतें, हसरतें, इंसान इन्हीं का गुलाम है, इन्हीं के भरोसे जीवन चल रहा है। और अमीर होना गरीब होना कोई मेरी उपलब्धियों से नहीं डिसाइड किया जाता। इसका निर्णय किसके पास कितनी दौलत है, कितनी हस्ती है, कितनी उपलब्धियां हैं, इस बात से नहीं किया जाता कि ये अमीर है, इसके पास ही इज अ बिलियनर, सो बहुत पैसा हो, उसको अमीर कहना ठीक नहीं। किसी के पास झोपड़ी हो, उसको गरीब कहना ठीक नहीं। गरीबी और अमीरी मेरी अवस्था है। सारी दुनिया का सब कुछ होने के बावजूद भी और मांग है तो मैं गरीब हूं, फकीर हूं। और कुछ ना होते हुए भी कुछ ही और चीज की ना कोई चाहत ना कोई चिंता, तो मैं अमीर हूं। जिस जिस के जीवन में जितनी जितनी चाहते हैं उतना उतना वो गरीब है। ये बात निर्णय करती है, और यही बात ये हर रूप में समझाते आए हैं। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। कबीर दास जी ने कहा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोइयो शहंशाह। शहंशाह तो ये अपने ज्ञान दे के, जिसके जीवन में इनका ज्ञान आ जाए, ये बात आ जाए, शहंशाह तो उस वक्त बना देते हैं, उस वक्त बन सकता है। पर मुझे अपनी फकीरी की, अपनी गरीबी की आदत है, छोड़ी नहीं जाती। हाथ में जमीन से उठाए पत्थरों से मैंने अपना हाथ भरा हुआ है। ये कहते हैं छोड़ दे पत्थर, सोना देते हैं हाथ में। अब हाथ में जो पत्थर हैं उनको छोड़ेंगे तभी सोना पकड़ा जा सकता है। ये कहते हैं छोड़ दो, उठा लिए, ये सोना है। पर मैं अपने हाथों में जो पत्थर उठाए हुए हैं उन्हीं को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे लगता है मैंने इकट्ठे किए हैं। यही ब्रह्म ज्ञान ये दे रहे हैं, और इंसान अपनी मैं को नहीं छोड़ रहा। भक्ति, परमात्मा, आनंद, अवस्था, इस परमात्मा के साथ एकमिक होने वाली, इस बात का ही होश है कि इस बात का होश बना रहे, अवेयरनेस बनी रहे कि मैं, ये जो माया का रूप मुझे मिला है, मैं ये नहीं हूं। इस अवसर जिस पे जिसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जिसके नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे एक आम से इंसान को खड़ा कर दिया जाता था जो उसके कान में बस इतना ही कहता था, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है। यहां जयकारा लग रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है। किस लिए? कि ये जो आज दिख रहा है माया रंग बिरंगी जेड़ी, ये जो दिख रही है, याद रखना एक दिन मृत्यु ने आना है। ये सब कुछ ढल जाएगा। मेरी शरीर की यात्रा खत्म हो ना हो सकता है जो आज नाम का जयकारा लगा रहा है, यही जो आज फूल बरसा रहे हैं, ये कल तुझे गाली भी दे सकते हैं। ये जो चकाचौंध है, इसकी भी मृत्यु आ सकती है। याद रखना। इस चीज को याद रखोगे तो आसक्ति नहीं बनेगी। बड़े अलग अलग तरीके से इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, पर जो दास को लगता है, जो सुना अभी हमने, जिस दिन अपनी इस रूप में हस्ती को मैं मिटाने के लिए तैयार हूं, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए, एंड वो डेथ को नींद से हम कभी कभी कि चलो आज समर्पण 1 दिन का, जैसे कहीं लोग कहते हैं कि जब हम रोज सोने जाते हैं वो भी एक प्रकार की मौत है, वे वाली नहीं कि सुबह फिर उठ जाना है। और वो तो डरावा है मौत का कि चलो ठीक है। ये नहीं कह रहे कि इस ज्ञान के बाद या इस समर्पण के बाद जीवन में खुशहाली नहीं है। जो इनके दर की, इनके ब्रह्म ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, जो गुरसिक के लिए अंडरस्टैंडिंग है, मोमेंटो मोरी, जिसकी हम बात करते हैं, वहां शरीर की यात्रा खत्म होने के बाद नहीं पहुंचा जाता। जहां वो पत्थर मुझे अपने हाथ से फेंकने हैं,
ताकि सोने की कदर बनी रहे, सोना मैं उठा के जीऊं। कौड़ा विच रुलिया फिरना है, उंजते सुच्चा मोती है। शहनशाह जी ने लिखा है कि कौड़ी का मूल मैंने अपना खुद लगाया हुआ है, ऐसे सच्चा सुच्चा मोती वैल्यू मुझे जो दे के इन्होंने भेजी है वो ये है, मैं ही भूल गया हूं। धूल जम जाए किसी किताब के ऊपर, खूब धूल जम जाए, नाम भी ना पढ़ा जाए कि किताब कौन सी है, क्या लिखा है उसमें। अब वो चाहे कोई वेद हो या ग्रंथ हो, उस पर धूल जम जाए, इतनी मोटी परत धूल की जम जाए कि दिखे ही ना कि क्या किताब है। उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, जिसके कागजों पर उस पर भी धूल जमी हो, भरपूर रूप से धूल जमी हो। उसके साथ एक और किताब पड़ी हो जो दुनिया में कहा जाता है वाइसेस, जिसपे सारे वाइसेस भरा जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा हो, उस पे भी धूल जमी हो। और भी कोई किताब लें जिसमें शायद दुनिया की खराब से खराब शिक्षा दी जा रही हो, उस पर भी धूल जमी हो। जब धूल जम जाए तो बाहर से फर्क बताना मुश्किल है कि किताब कौन सी है। एक बराबर हैं, चाहे वेद था, चाहे शास्त्र था, चाहे खराब शिक्षाएं थी, चाहे खाली किताब थी, धूल जमी हुई है। हमें क्या पता, इंसान ने भी खुद पर धूल जमा रखी है। ये सच्चा सुच्चा मोती है, भूल बैठा है, धूल जमी हुई है। धूल झाड़नी भी बड़ी आसान होती है, किताब उठाई, आपस में यूं मारते हैं, धूल साफ हो जाती है। यही ये करते हैं। तो ये जो धूल हम जमा लेते हैं अपने ऊपर, उस धूल को ना जमने दें। धूल जब जम जाती है तो वही बात, उन 4 किताबों में कोई फर्क नहीं। वैसे ही ये कहते हैं, फिर इंसान ने अगर खुद को नहीं पहचाना तो फिर इस शरीर में आने का या किसी जानवर के रूप में या किसी अन्य योनि में आने का क्या ही फर्क बताओगे? धूल जमी हुई है, कैसे बताओगे? तो ये जो धूल जम गई है, आज की नहीं, जन्मों जन्मों की, कितने संस्कार इंसान अपने लेके आता है। धूल ही धूल। सदगुरु आते हैं और सिर्फ एक क्षण में सारी धूल को मिटाते हैं। फिर मैं और धूल ना चढ़ाऊं। जब मुझे ये एहसास हो जाता है कि मेरी क्या कीमत, मेरी क्या हस्ती, तो फिर ये धूल वाली हस्ती फिर मैं ना अपना लूं। जब साफ हो गई बात, पता चला कि तो आप निरंकार विराजता है शरीर में। एक एक इंसान परमात्मा का अंश, कण कण में, कोने कोने में ये परमात्मा। जब ये बात समझ आ गई तो फिर धूल जमा के वापस फिर मैं उस माया वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूं, अपनी मैं वाली आइडेंटिटी को क्यों अपनाना चाहता हूं? मैं की धूल फिर मैं चढ़ा लेता हूं। तो इसलिए जो बार बार के सेवा सिमरन सत्संग धूल नहीं जमने देते, एहसास बना रहता है। एहसास बना रहे, ये जो धूल इन्होंने हटाई है वो दोबारा कभी ना चढ़े। अपनी कीमत जो इन्होंने मुझे बताई है मैं ना भूल जाऊं। तो विस्तार है धन्यकार। साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोगों के श्री चरणों में यही अरदास है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।